बेटा यहाँ गौर से देखिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5। देखिए एक्सरसाइज 1.5 से पहले कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें आपको समझना जरूरी है कि उससे आपको एक्सरसाइज में काफी हेल्प मिलेगी। वो कौन सी बात है? वो ये बात है कि ए और बी यहाँ पर फॉर्म जो दी जाती है वो रियल नंबर ही होते हैं। ए प्लस बी रियल ही पार्ट कहलाता है। ये दोनों पार्ट को हम रियल कहते हैं। जब इसके अंदर बेटा आयोटा का इस्तेमाल किया गया तो ये पार्ट इमेजिनरी कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? इमेजिनरी पार्ट हो गया, सिर्फ और सिर्फ आयोटा के आने की वजह से। अच्छा, इसके अंदर किताब के अंदर भी बहुत प्यारी सी एक एग्जांपल आपको नजर आ रही होगी कि जो इस तरह से कुछ दी हुई है इमेजिनरी के लिहाज से। सही एग्जांपल्स में गिवन है। देखिए इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था, असल इक्वेशन जब ये थी x² + 1 = 0, जब इसकी मैथमेटिकल्स ने इस चीज को फाइंड करना चाहा, किसी वैल्यू को, इसको इसमें से x निकालना था, तो ये हो गया x² बराबर है +1, उधर जाके -1 हो गया। तो अब इसमें से x की वैल्यू निकालने के लिए जाहिर है रूट लगा दिया गया दोनों तरफ से। अब ये रूट से ये कट गया, ये बचा x बराबर है √-1। अब जब इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश की गई, क्योंकि रूट के अंदर माइनस में आ रहा था, तो ये फर्दर सॉल्व नहीं होता। तो इसकी वजह से ऐसे जो पार्ट था जो नामुमकिन था, इस पार्ट का नाम कहला दिया गया कि इमेजिनरी पार्ट। तो इस वजह से ऐसे पार्ट को इमेजिनरी पार्ट कहा गया। क्लियर है? तो इसकी जो फॉर्म जो होती है, जो ऑर्डर फॉर्म जो लिखी जाती है, ऑर्डर फॉर्म वो कैसे लिखा जाता है कि बेटा a + b आयोटा फॉर्म में लिखा जाता है। इसको पहला वाला पार्ट रियल पार्ट कहलाता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। सही है? इस एक्सरसाइज के अंदर अगर हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.5, इसके कुछ सवाल गिवन हैं, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन करते हैं, बाकी आप लोग खुद करेंगे। देखिए पार्ट नंबर 1 के अंदर सवाल के अंदर कहता है कि राइट द फॉलोइंग नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है आपके पास 1 और 2, इसको आपने बताना है किस फॉर्म में। ऑर्डर फॉर्म आपके पास गिवन है, a + आयोटा b के अंदर कन्वर्ट करना है। देखें इस ऑर्डर फॉर्म में चेंज करने के लिए पहले पार्ट को a कहेंगे और दूसरे पार्ट को b कहेंगे, तो हम कहेंगे a + 2 आयोटा। जहां जहां a था वहां आप उसकी पोजीशन को लिखेंगे। a हमारे पास 1 था, b हमारे पास 2 था, तो उसको पुट कर देंगे। सिंपली ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? इसी तरह से तमाम पार्ट्स को आप लोगों ने देख लेना है। इसका नंबर 5 देखिए, -2, 2। अगर आप इसको देखते हैं तो पहले पार्ट को a कहते हैं, तो ये इस तरह से हो जाएगा -2, उसके बाद प्लस है तो प्लस आ गया b आयोटा, तो 2 आयोटा। क्लियर है? अगर कोई यूं भी कर ले इस फॉर्म में आयोटा 2, तो भी ये फॉर्म ऑर्डर फॉर्म बिल्कुल राइट है। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आप लोगों ने आइडेंटिफाई फाइंड करना है कि इसके अंदर रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा है। तो ये चीजें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। आपको ये बात मैंने पहले ही बता दी कि बेटा जिसके अंदर आयोटा आता है वो पार्ट इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, तो दूसरा पार्ट यकीनन रियल ही होगा। अब देखें क्योंकि इसके अंदर आयोटा नहीं है तो इस पार्ट को आप लोग क्या कहेंगे? रियल पार्ट। और इसके अंदर आयोटा है, लिहाजा इस पार्ट को आप कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट इसी तरह से आप लोगों ने सॉल्व करने, तमाम के तमाम बिल्कुल ऐसे ही होंगे। आपने इसके साइन वगैरह को बिल्कुल नहीं देखना, आपने सिर्फ उस फॉर्म को देखना है कि आयोटा किसके साथ रखता है और किसके साथ नहीं है। जिसके साथ आयोटा नहीं है तो वो रियल पार्ट होगा, जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। क्लियर है? देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्जुगेट बताना है आप लोगों ने इसके अंदर। कॉन्जुगेट किसे कहते हैं? इसके अंदर जस्ट
चेंज द साइन, इसके अंदर जो चेंजिंग होती है कॉन्जुगेट, ऐसी चीज का नाम है बेटा, जिस तरह से एग्जाम्पल ले लो 3 + 2 आयोटा, पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का, पार्ट नंबर 1। इसको जब आप रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो इस्तेमाल किताब में हुआ है वो Z का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए मैंने Z का रखा है। तो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे 3 + 2 आयोटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको अप्लाई फॉर कॉन्जुगेट करने के लिए जब हम इस पे अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग फॉर कॉन्जुगेट, तो क्या हो जाता है बेटा, अप्लाई करते ही इसके ऊपर एक बार सा आएगा सर्कल, जो कि कॉन्जुगेट को प्रेजेंट करेगा, क्लियर, और इसको चेंज करेगा आयोटा की साइन को। याद रखिएगा, कॉन्जुगेट हमेशा आयोटा का साइन को तब्दील करेगा, ना कि रियल पार्ट के साइन को। यहां पर भी हमने आयोटा के पार्ट को उसका साइन चेंज किया है। ये हमारा सिंपल सा आंसर आ गया, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने, सिंपल से है, इसी तरीके से आप देखिए, करिए। अगर किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, इंशाल्लाह वो मैं करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक बहुत प्यारी सी बात कहता है कि वेरीफाई करना है आपने, कुछ चीजें आपके पास यहाँ पर गिवन है, कह रहे हैं कि वेरीफाई दैट, एक फॉर्म दे दिए, कंडीशन समझ लें, ये कंडीशन है कि डबल कॉन्जुगेट, देखो यहां पर था हमारे पास सिंगल कॉन्जुगेट, यहां कह रहा है कि डबल कॉन्जुगेट इक्वल है हमारा z के, और z हमारा वही होता है जिसको हम सपोज करते हैं क्वेश्चन में, यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उसी के बराबर आपको डबल कॉन्जुगेट को प्रूव करके बताना है। तो इसकी एक एग्जांपल देखें, पार्ट नंबर 1 कर रहा हूं, 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। देखिए बेटा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी अल्फाबेट से किसी भी चीज को, किसी भी a + b आयोटा को, हम उसको फॉर्म को किसी नाम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। किताब में क्योंकि z का इस्तेमाल लिया गया है, इसीलिए मैंने z प्रेजेंट किया है। तो आप लोग लेट सपोज करना है कि ये चीज जो है z के बराबर है 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। जब इसका आपने ये प्रूफ करना है, तो ये चीजें हम इसमें ये कह रहे हैं बेटा, टेकिंग एंड लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कुछ ऐसा साइन नजर आ रहा है आपके पास, क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास सवाल के अंदर ये चीजें सेट बराबर है 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, ये चीजें, और हमें चेक करना है इस चीज के बराबर करना है। जब इसको मैं अप्लाई फॉर कॉन्जुगेट करूंगा बेटा, अप्लाई फॉर कॉन्जुगेट, इससे पहले वाले सवाल में ये कंडीशन पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कॉन्जुगेट करते हुए एक इसका सैंपल का इस्तेमाल किया जाता है बार का, क्लियर। तो बार का करते ही मैंने आपको यहाँ बताया, यहाँ आयोटा का साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर भी कर रहा हूँ 4/7, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि अप्लाई कर चुके हैं आप लोग, तो साइन भी तब्दील हो गया आयोटा का 9/10 आयोटा, क्लियर। लेकिन सवाल के अंदर क्योंकि कंडीशन है लेफ्ट हैंड साइड की हमारी डबल कॉन्जुगेट, तो यहाँ पर लिखना है अगेन करके। अगेन का मतलब आप सभी जानते हैं, दोबारा से करने जा रहे हैं, अगेन अप्लाई फॉर कॉन्जुगेट, दोबारा जो आपने अप्लाई किया कॉन्जुगेट का इस्तेमाल किया, तो यहां बेटा दोबारा करने से डबल कॉन्जुगेट हो गया, क्लियर। डबल होते ही ये यूं हो जाएगा 4/7, ये जो माइनस है इसका कॉन्जुगेट दोबारा लिया तो प्लस में कन्वर्ट हो गया 9/10 आयोटा। बात समझ आती है? अच्छा देखिए, अब हम लोग ये कर चुके डबल कॉन्जुगेट, अब हम लेने जा रहे हैं राइट साइड। अगर मैं राइट साइड देखूं, राइट साइड के अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कहा है कि z के बराबर है, तो यहां लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड z। अब देखिए z क्या है हमारे पास, z की कंडीशन मैंने लिखी 4/7 प्लस 10
प्लस 9/10 आयोटा, 9/10 आयोटा। अब देखें आप बेटा डबल कॉन्जुगेट बराबर हो गया z के, यही प्रूफ करना था। देखो 4/7 प्लस 9/10 आयोटा हो गया प्रूफ। तो आप लोग लिखेंगे डबल कॉन्जुगेट इक्वल हो गया z के, प्रूफ दैट, हेंस प्रूफ। क्लियर है? बहुत सिंपल है, बस आपने मेथड अप्लाई करना है। अप्लाई फॉर कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का पता होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जस्ट ओनली चेंज द साइन। वो भी कौन सा साइन चेंज होता है? आयोटा का। क्लियर? इसके अंदर ऐसा ही प्रोसेस है, प्लस का जब मैंने सिंगल कॉन्जुगेट किया वही हो गया, अगेन अप्लाई फॉर इस पे किया तो वो हो गया वापस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। क्लियर बेटा? इसी तरह से तमाम पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 4 के भी आप लोगों ने कर लेने। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में एक खास बात है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ऐसी क्या खास बात है? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बेसिकली बेटा इसके अंदर जो चीज गिवन है वो कहलाती इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर जो इस्तेमाल होगा इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है बेटा, कहा गया है कि डबल कॉन्जुगेट, सॉरी इसमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहां पर आपने फाइंड करना है x और y की वैल्यू। क्लियर बेटा? देखिए बेटा क्या करना है, पहले पार्ट की तरफ मूव करता हूं, x प्लस y आयोटा बराबर है -5 प्लस 5 आयोटा। देखिए स्टूडेंट्स यहां दो बातें आपके सबके इल्म में होगा, दोनों पार्ट्स के अंदर दोनों के दरमियान में इक्वल है, लेफ्ट और राइट। इसका रियल पार्ट भी जानते हैं, इसका भी जानते हैं, और इसका इमेजिनरी पार्ट भी जानते हैं, जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। आपने ये करना है बेटा, अगर किसी चीज की वैल्यू निकालनी है, बिलफर्ज मैंने x की निकालनी है, तो देखो यहाँ पर x क्या है? रियल पार्ट है। क्लियर ना? तो आपने इसका रियल पार्ट लिया तो यहां से भी आप उसका रियल पार्ट ही लेंगे। तो जब मैंने यहां से रियल पार्ट लिया तो देखिए ऑटोमेटिकली मेरा भी x की एक वैल्यू आ गई। इसी तरह आप यहां पर इमेजिनरी को देखें, आपका मकसद याद रखना x और y की वैल्यू निकालना है, आयोटा का कोई काम नहीं है आपका। तो अगर आप चाहें तो आप इसको कॉमन डालकर y बराबर है 5 के। आप सोच रहे सर आयोटा कहां गया? यहां हमें आयोटा से कोई गर्ज नहीं है, इसको लिखे या नहीं लिखे, आप इसको हटा दें। अगर आप नहीं हटाना चाह रहे सर नहीं, तो आप इसको लिखकर आप इसको इस तरह से कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको यहां लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो मकसद है x और y की वैल्यू निकालना है। x में आपको मैंने देखा कि रियल को रियल से कंपेयर किया और इमेजिनरी को इमेजिनरी से किया, तो इस तरह से आपको x और y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर? इसी तरह एक और एग्जांपल नंबर 4 देख लेते हैं। बेटा मैंने आपको बेटा बताया अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं देखूंगा, अगर मैं ये पार्ट रियल कहलाता है, ये इमेजिनरी का पार्ट है, यही पढ़ा हमने, जिसके साथ आयोटा शामिल होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। लिहाजा मेरी वैल्यू जो है x की रियल पार्ट में, तो मैं रियल को रियल से कंपेयर करूंगा, तो ये हो गया यूं √5/3 x आ गया बराबर है, इसका रियल पार्ट ये है, तो मैंने इसको यहां रख दिया 6√3/2। अब क्योंकि x की वैल्यू निकालने के लिए x को अकेला करना पड़ता है, इसके आसपास की वैल्यू को हटाना पड़ता है। आप सब जानते हैं बेटा जो चीज डिवाइड में होती है उसको जब हम दूसरी तरफ कन्वर्ट करते हैं वो मल्टीप्लाई में चली जाती है, और मल्टीप्लाई वाली दूसरी तरफ डिवाइड में चली जाती है। यहाँ देखिए ये 3 डिवाइड में, वहां जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ यूं आंसर आएगा √5x बराबर है 6√3 इनटू ये 3 इधर मल्टीप्लाई आ गया दूसरी तरफ, और ये यूं आ गया। क्लियर है? अब भी इसके अंदर √5 है, हटाना है क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो आपने सिंपल सा क्या करना है, अब इस वक्त √5 क्या हो रहा है बेटा? मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये दूसरी जानिब जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो ये यूं बन जाएगा x बराबर है, देखिए इस पार्ट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 18√3 अपॉन में आ गया 2, और ये जो मल्टीप्लाई था यहाँ आके दूसरी तरफ डिवाइड में चेंज हो गया।
बात समझ आती है? ये हमारा हो गया लेफ्ट साइड, क्लियर। इसी तरह आप तो राइट साइड करेंगे। मजीद इसको और सिंपलीफाई करना चाहे तो आप इसको और भी कर सकते हैं। 2 1 2, 2 6 18, तो कुछ ऐसे आंसर आ जाएगा 6√3 अपॉन √5, सॉरी 2 9 18 आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने कर दिया 9, क्लियर है बेटा। अच्छा देखिए, अब इसका हम एक और पार्ट छोड़ जा रहे हैं, वो ये है इमेजिनरी वाला पार्ट। x की वैल्यू निकाल ली हमने, अब y की निकालनी है। y की कैसे निकालेंगे बेटा? y की कैसे निकालेंगे? y के लिए अगर देखते हैं तो ये वाला पार्ट है -3√2, y बराबर है किसके? 2√2 अपॉन में 9, क्लियर है बेटा। इमेजिनरी वाला पार्ट ले लिया दोनों। अब मसला ये कि वही है मैटर, तो आपको मैंने बताया था बेटा 3 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई वाला डिवाइड। इसी तरह आपने इसको भी चेंज कर लेना है। तो ये हो गया -3y बराबर है 2√2, और ये जो चीज है बेटा जो डिवाइड हो गया वो वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा √2, क्लियर। और अब ये कुछ यूं बन गई फॉर्म, तो आपने क्या करना है? माइनस की मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, बराबर है। अच्छा ये यहाँ आ जाएगा माइनस, सही है एक तरह से, और ये जो है 2 आ गया। अच्छा ये मर्ज हो जाएंगे। आपको पता है जब दोनों चीजें, ये बातें मैंने आपको बताई थी शायद, जब दोनों पेयर एक जैसे हो इनको मर्ज कर लिया जाता है, पेयर बन जाता है दोनों रूट में, तो खाली 2 आ जाएगा, पेयर बन के 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ये जो आ गया ऊपर 2 आ गया, और 9 ये मल्टीप्लाई था, यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो y का आंसर यूं आ जाएगा -2⁴, 9 3 27, क्लियर बेटा। ये हमारा आंसर आ गया।